कुंडली में तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जाओगे मास्टर नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। आपसे पहले तो बात ये है कि हमारे यहाँ सब डिवीज़न की व्यवस्था होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ सब डिवीज़न बनेगा तो छोटे मोटे काम लोगों के लिए कैथल जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं काम होंगे। और पिछले चुनाव में भी पूंडली हल्का में बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी, और अब की बार फिर दोबारा फिर यही इतिहास लोग दोहराएंगे कि पूंडली हल्के में बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं संजय डुल्ला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त मैं पूंडरी में मौजूद और आपको पता ही होगा कि विधानसभा के चुनाव जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। बता दें कि हमारे साथ है जो महेंद्र जांबा जी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी है पूंडरी हल्के से। तो महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी फ्लोरों को मेरी सबको नमस्कार। तो महेंद्र जांबा जी, बात करें तो आप एक उम्मीदवार के तौर पे पूंडरी हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी के तो मैदान में उतरे हैं, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, मुद्दे तो अनेकों हैं। महंगाई का, बेरोज़गारी का, अनेक प्रकार के मुद्दे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो है सदा समय समय पर ये मुद्दे उठाते भी रहे हैं। और भाजपा सरकार में हर तरह से लोगों में त्राही मची हुई है, सभी लोग फेल हैं। तो महेंद्र जांबा जी, बात करें पूंडरी हल्के की, पूंडरी हल्के में विकास किस तरह से देखते हैं आप? कुंडली में तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जाओगे मास्टर नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। आप पैदल नहीं जा सकते, 2 बूंद बारिश की हो जाती है, निकासी की व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। आप पूंडरी शहर में पैदल नहीं निकल सकते। एक यात्रा चली हुई है 4 तारीख को, वो पूंडरी में भी पहुंचने वाली है। हरियाणा मांगे हिसाब, तो किस तरह का हिसाब मांग रहे हैं? हिसाब तो यही है, लोगों से हम लोगों बीजेपी के लोगों से और अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से बताना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने आज तक कुछ काम नहीं किए, और हमने 10 साल के समय में ये काम की। महेंद्र जांबा जी, आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो यहाँ से जीत हासिल करने के बाद पूंडरी हल्के के लिए पहला कार्य क्या होगा आपका? सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे यहाँ सब डिवीज़न की व्यवस्था होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ सब डिवीज़न बनेगा तो छोटे मोटे काम लोगों के लिए कैथल जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं काम होंगे। और लोगों को रोज़गार भी बढ़ेगा लोगों के लिए। तो आप कह रहे हैं कि पूंडरी के अंदर विकास नहीं हुआ, क्यों? चारों तरफ तो लाइटें लगी हुई हैं, सड़कें भी, विधायक साहब बोलते हैं कि पूरा शहर है जो जगमग कर दिया है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप हावड़ी से आप जो है हावड़ी से सिरसल जाइए, आप रिशियाना से आहू जाइए, सागरा जाइए, टोंठा से संगरौली जाइए, जितने भी लिंक रोड हैं, आप वहाँ जाकर के उनकी दशा देखना कि आप पैदल भी निकल सकते। तो वैसे विकास तो बिल्कुल भी नहीं है पूंडरी के अंदर। मैं थोड़ी कह रहा है, तो पब्लिक बता रही है आपको, और ये आपको ये जग जा ही रहा है, सबके सामने आप जाकर देख सकते हैं। आपकी मुस्कान तो आप बोल रही है कि महेंद्र जांबा जी है जो वो बोल रहे हैं। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, ये पूंडरी हल्के की आवाज़ जो है वो बताइए मैंने आपको। और ये आप हम तो रूटीन में लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम सड़कों पर जाते हैं तो मतलब जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं ना, तो वहाँ 10 की स्पीड से निकलना पड़ता है। ये स्थिति है, मतलब पैदल चलने से भी औखा हो जाता है। ये ऐसी दयनीय स्थितियाँ हैं सड़कों की। तो पूंडरी हल्के ने एक रिकॉर्ड बनाया, हर बार आज़ाद उम्मीदवार, तो अब की बार कैसे देखते हैं? अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस का विधायक होगा। और जो आज़ाद की बात आप कह रहे हैं, आज़ाद की व्यवस्था ऐसी स्थितियाँ बनती रही कि जो आदमी फील्ड में मेहनत करता रहा, उस आदमी को उस टाइम, सभी पार्टियों की बात थी ये, उस लोगों में उस टाइम लोगों ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि ये हमारा जो हल्के में, और लोग फिर जो ऐसा अपने उस आदमी को, प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, खड़े कर देते हैं और उसको चुनते हैं। फिर जब बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, पिछले चुनाव में भी पूंडली हल्का में बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी, और अब की बार फिर दोबारा फिर यही इतिहास लोग दोहराएंगे कि पूंडरी हल्के में बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और 100% मालिक ने चाहा और
भगवान की कृपा रही तो हम प्रत्याशी होंगे और हमारी जीत होगी। क्या महेंद्र जाम्बा सिर्फ टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे? यदि टिकट नहीं मिलती तो महेंद्र जाम्बा क्या करेंगे फिर? ऐसा है, देखिए पहली बात तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि 100% टिकट ही हमारा है, ना का तो सवाल ही नहीं है। और जब टिकट हमारा होगा तो हम चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी बिल्कुल। देखिए कांग्रेस प्रत्याशी है पुंडरी हल्के से महेंद्र जाम्बा जी, हमने उनसे बात की किस तरह से कितना विकास 5 साल में हुआ। पुंडरी के हालात भी हम कई बार आपको दिखाते हैं, विकास खुद देख सकते हैं। 5 साल में आज़ाद उम्मीदवार हर बार यहाँ से जीत हासिल करता, वो किसी न किसी पार्टी को समर्थन कर देता है बाद में। लेकिन अब जिस तरह से अब मानसून शुरू होने वाला है, मानसून के बाद हालात आपको वो भी नजर आएंगे पुंडरी हल्के के अंदर है, जो करीब 4 से 5 फीट तक पानी है जो सड़कों पर खड़ा रहता है। कितना विकास वो हुआ महेंद्र जाम्बा जी ने हमें खुद बताया। और